बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं फ़ॉरेन इमिग्रेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। मौज़िज़ सामीन, जिस तरह कनाडा में आए दिन वर्कर शॉर्टेज की खबरें आती हैं, इसी तरह से कनाडा में आजकल ओपन वैकेंसीज जो अनफिल्ड हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है और आने वाले दिनों में ये क्वांटिटी मज़ीद बढ़ती जाएगी क्योंकि उनके हर प्रोविंस से एक ही न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे वर्कर शॉर्टेज की वजह से उनके बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैनेडियन वर्क परमिट के बारे में। कनाडा का वर्क परमिट एक ऐसा इजी और सिंपल वे है कनाडा मूव करने का जिसमें आप मिनिमम रिक्वायरमेंट में कनाडा मूव हो सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म के आइल्स की या किसी किस्म के प्रूफ ऑफ फंड की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, अगर आपकी स्किल देखते हुए, तो आप इजीली कनाडा मूव कर सकते हैं 2 वीक से लेके 6 मंथ के अंदर अंदर। तो हम आज बात करेंगे 3 ऐसे इजी, सिंपल और फेमस पाथवे की जो कि वर्क परमिट के तौर पे काम करते हैं और कैनेडियन एम्प्लॉयर जो है वो इसके थ्रू अपने फॉरेन वर्कर को हायर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रू LMIA। LMIA बेसिकली एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट डॉक्यूमेंट है जो कि एक एम्प्लॉयर को चाहिए होता है एक फॉरेन वर्कर हायर करने के लिए। इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले अगर कोई एम्प्लॉयर कोई फॉरेन वर्कर हायर करना चाहता है तो उसको अपनी कंट्री में से यानी कनाडा में से उस टैलेंट का कोई ना कोई कैंडिडेट तलाश करना पड़ता है, जिसके लिए उसको 3 माह पहले एक न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है कि उसको इस वैकेंसी के लिए एक मतलूबा टैलेंट चाहिए। अगर 3 माह के अंदर अंदर उसको वहां से कोई टैलेंट नहीं मिलता या कोई मिलता है तो वो उस काबिल नहीं होता, तो वो लीगली तौर पे किसी फॉरेन वर्कर को हायर करने के काबिल हो जाता है। उसके बाद वो अपनी जो जॉब है उसे किसी जॉब पोर्टल जैसे इंडीड या जॉब बैंक कनाडा पे पोस्ट करता है, तो जहां से उसको इंटरनेशनल कैंडिडेट के साथ रब्ता शुरू हो जाता है। अगर कोई उसको इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर पसंद आ जाता है तो वो उसका पासपोर्ट का नंबर और उसके नेम के साथ एक LMIA है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए उसको भेज देता है। ये असेसमेंट जो है इसकी फीस $1000 होती है। 3 माह के अंदर अंदर ये LMIA का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। इसके मोस्टली जो होते हैं LMIA अप्रूव ही होते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका LMIA डिक्लाइन हो। इसके बाद आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो ऑफर लेटर देते हैं प्लस LMIA देते हैं, तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की होती है कि वो अपनी कंट्री में रहते हुए वहाँ से अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करता है, जिसकी फीस तकरीबन $240 कैनेडियन होती है। और ये हर कंट्री का जो प्रोसेसिंग टाइम है वर्क वीज़े का वो वेरी करता है। जैसे पाकिस्तान का करंटली जो वर्किंग टाइम चल रहा है वो 42 वीक्स है और इंडिया का 33 वीक्स है। नॉर्मली आजकल जिस तरह उनकी प्रोसेसिंग फास्ट है तो ये आपका 6 माह के अंदर अंदर जो है वीज़ा अप्रूव हो जाता है या उसके ऊपर रिजल्ट आ जाता है। आपके वीज़ा अप्रूवल के 1 माह पहले जब आपके डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन कंप्लीट, उनका बैकग्राउंड चेक हो जाता है, तो आपको वहाँ से मेडिकल रिक्वेस्ट आती है क्योंकि वर्क परमिट में ये कंपलसरी होती है। मेडिकल अगर आपका पास हो जाता है तो 30 दिन के बाद आपको PPR रिक्वेस्ट मिल जाती है अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट उनको ना चाहिए हो तो ये तो था एक LMIA वर्क परमिट का तरीका। आज की दूसरी स्ट्रीम है IMP, मतलब इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें आपको किसी किस्म का LMIA रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब एम्प्लॉयर विदाउट LMIA किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर कर सकता है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वर्क परमिट का वो सिर्फ 2 वीक्स है, मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है या उसके ऊपर जो रिजल्ट आना होता है वो आ जाता है। इसकी जो प्रोसेसिंग की फीस है वो सिर्फ $230 है और ये एक फास्ट और मॉडर्न वे है किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने का। आज का जो तीसरा प्रोग्राम है वो है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। ये खासतौर पर टेक रिलेटेड सेक्टर के लिए है और इसमें आप कोई भी इंटरनेशनल टेक टैलेंट हायर कर सकते हैं। इसमें भी आपको किसी किस्म के LMIA की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें जो फीस है इसकी वो $1000 होती है कैनेडियन, जो कि आपको पे करनी पड़ती है और इसका भी जो रिजल्ट है वो 2 वीक्स के अंदर अंदर आ जाता है। तो ये थे 3 सिंपल और इजी वे वर्क परमिट हासिल करने के कनाडा से, जिसके लिए आपके पास कैनेडियन स्टाइल की CV प्लस कवर लेटर होना चाहिए और आपकी जो प्रोफाइल है वो लाजमी इंडीड के ऊपर या जॉब बैंक कनाडा के ऊपर होनी चाहिए, जिससे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको वहाँ से कोई ना कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर हायर कर लेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी स्ट्रीम्स चलती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर स्ट्रीम चलती है और सीजनल वर्क परमिट की स्ट्रीम चलती है जो कि इतनी फेमस नहीं है। मैंने आपको जो 3 स्ट्रीम बताई है बहुत फेमस है। इससे अच्छी खासी तादाद में जो है वो वर्क परमिट इशू किए जाते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयर जो है वो फॉरेन टैलेंट को हायर करते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इन 3 वर्क परमिट के हमें पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।